पिछले एपिसोड में हमने देखा करिश्मा अपने घर से भाग गई, मुझे पुलिस उठा के लेके गया मेरे काम से, बाद में मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया गया। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 19 एपिसोड 9। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। ये कहानी एक बड़ी सीरीज है, तो आप इस कहानी को पूरा ज़रूर देखें। इस कहानी की प्लेलिस्ट आपको इस आई बटन पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। और दोस्त, कहानी बुरा लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, पर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। थोड़ा प्यार ना मिले तो मेरी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना और इस कहानी को ज़रूर शेयर करना। मैं जॉब से फायर होने के बाद गांव पहुंचा। शाम होने वाली थी, घर में माँ अकेली थी। दीदी को घर आने के लिए टाइम लगता है। माँ, मैंने कहा और अपना बैग बरामदा पे रखा। माँ घर से बाहर आई और बोली, अरे तू कब आया? माँ के चेहरे पे एक मुस्कान थी। उसे लगा था कि उसका बेटा घर आया है छुट्टी पे। वो मुझे पानी निकाल के दी और बोली, हाथ मुंह धो ले। मैं हाथ मुंह धोया और घर के अंदर गया। और माँ तो माँ होती है। वो कुछ खाने के लिए मुझे ऑफर करी। मैं बैठ के खा ही रहा था, साइकिल की आवाज़ सुनाई दिया। दीदी वापस आ गई थी घर। पता नहीं क्यों, पर मुझे फिर से डर लगा उस दिन। माँ पानी लेके बाहर गई और मेरा चप्पल और बैग अब भी बाहर पड़ा हुआ था। दीदी वो सब देख के पूछी, माँ कृष्णा आया है? माँ के हाथ से पानी लेते हुए, और वो चली गई हाथ मुंह धोने। हाथ मुंह धोने के बाद वो अंदर आई। अब तक सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो गया था। सामने एक दीवार पे लालटेन जल रहा था और उसकी रोशनी से पूरा रूम थोड़ा सा विजिबल दिख रहा था। दीदी अंदर आते ही पूछी, छुट्टी था क्या? मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। नहीं, मैंने कहा। तो तू छुट्टी लेके आया है? नहीं, उन्होंने निकाल दिया। क्या? क्यों? अब माँ भी मेरे पास थी तो वो भी सुन के चौंक गई। मेरी दी बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि वो अकेली ही थी हमारे घर में कमाने वाली, और अगर कोई पैसों की वैल्यू समझती थी तो वही थी। मेरी दी सवाल पे सवाल बरसाई जा रही थी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वगैरह वगैरह। पर मैं कहना ही नहीं चाहता था कि ये करिश्मा से रिलेटेड है, वरना मुझे फिर से सुनाती वो। पर माँ ने सब कुछ संभाल लिया। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। जॉब चली गई, सुबह उठा, मेरी दीदी अब तक सब कुछ हजम भी कर चुकी थी। वो मुझे भेजी 2-3 कंपनी में अप्लाई करने के लिए। मैं गया और लकीली मुझे काम भी मिल गया। और इस बार मुझे क्योंकि काम आता था तो एक अच्छा पोस्ट भी मिला। मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ही हुआ। पर मेरे दिमाग में एक सवाल अब भी थी कि वो कहाँ गई होगी। मुझे एक समय में लगा कि काश मुझे वो मिल जाती। मैं उसे कभी भी अच्छे से बात नहीं किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल, पहले स्कूल के दोस्तों से बचने लगे, फिर उसके घर वालों से, फिर किस्मत ने अलग कर दिया। जब मिला वापस किस्मत से तो वो किसी और की थी। मैं अपने काम पे जाने लगा रोज़, और मेरी लाइफ अब सेट हो गई थी। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा होने नहीं वाला था, क्योंकि जो कुछ हो गया था ऑलरेडी वो बहुत बुरा था। अब इससे बुरा तो शायद होने नहीं वाला था। और मुझे दुनिया की कठोरता बचपन से ही पता चल गई। अब मुझे हर चीज़ आसान लगने लगा था। मुश्किल हो भी तो उसे झेलने की शक्ति था मुझ में। 3 साल बीत गए। हमारे घर में मेरी शादी की बात चल रही थी, और शायद अब मुझे शादी भी कर लेना चाहिए था। मैं करिश्मा को भूल भी चुका था, और मेरे पास नौकरी थी, और मैं सेटल्ड भी था। मैं हाँ कह दिया अपने घर में। फिर मेरे लिए लड़की खोजा गया, और 1 महीने के अंदर एंगेजमेंट भी हो गया। अब शादी को समय था तो मैं वापस काम पे चला गया। उस दिन मेरी नाइट शिफ्ट था, तो रात भर मैं काम में ही था। सुबह सुबह मेरा शिफ्ट खत्म हुआ और मैं वापस अपने रूम में लौटा। सुबह सुबह नहाया, ब्रश किया और चाय बना के बिस्कुट खाने लगा। अब मुझे थोड़ी सी थकान भी हो रही थी, तो मैं सोने चला गया। कुछ ही देर बेड पे पड़ा था, नींद बहुत तेज आ रही थी। किसी ने दरवाजे पे नॉक किया, ठक ठक ठक। मेरी नींद बस गहरी हो ही रही थी, और उस नॉक को सुन के मैं चौंक गया। मैं अपने आसपास देखा, अपनी आंखों को हाथों से मला थोड़ा सा, और दरवाज़ा खोला। बाहर पोस्ट पियोन था, मेरे लिए एक चिट्ठी लेके आया था। मैं देखा तो नाम समीर का था, मेरे पुराना रूममेट। मुझे नींद बहुत तेज आ रही थी, तो मैंने वो चिट्ठी साइड में रखा और बेड पे फिर से गिर गया।
और उस थकान की वजह से मैं सोचा कि मैं इसे बाद में पढ़ लूँगा। दोपहर को मेरा नींद खुला और मैं मुंह हाथ धो के खाने चला गया। खाना खाकर आने के बाद मुझे याद आया कि समीर ने एक लेटर भेजा था और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि उधर मेरे लिए एक सरप्राइज होगा। मैं लेटर खोलते ही मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। अंदर कोई लेटर नहीं था बल्कि एक दूसरा खाम था और उस खाम के ऊपर फ्रॉम सेक्शन में करिश्मा का नाम लिखा हुआ था। करिश्मा का नाम पढ़ते ही पता नहीं कैसे आज भी मेरे धड़कन तेज होने लगा। मैं धीरे से उसे निकाला। अंदर जो लेटर मिला वो समीर का लेटर नहीं था, वह करिश्मा का लेटर था। अब सडनली एक छोटा सा कागज भी नीचे गिरा अंदर से। मैं देखा उसमें समीर का नाम लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, कृष्णा, ये लेटर तेरे नाम पे यहाँ आया था ऑफिस में, तो मैं अब तुझे भेज रहा हूँ। प्रॉमिस, मैंने नहीं पढ़ा कुछ भी। समीर। मैं करिश्मा का लेटर देखते ही थरने लगा। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पता नहीं क्यों अब भी उस नाम से इतना गहरा रिश्ता या फिर वो फीलिंग्स जुड़ा हुआ था कि मैं हर बार कुछ ना कुछ महसूस करता था। आखिर वो मेरा पहला प्यार थी और आखिरी भी। और जो कुछ भी हुआ था मेरे साथ उस रिलेशनशिप के कारण वो मैं कभी भूल नहीं सकता था। मैं लेटर निकाला और पढ़ना चालू किया। कृष्णा, पता नहीं मुझे ये खत भेजना चाहिए या नहीं, पर हमेशा से मैं किसी को अपना मानती आई हूँ तो वो तुम ही हो। मेरी ज़िंदगी अब वैसे नहीं रही जैसे मैं सोच रही थी। घर से भाग गई तो ज़िंदगी आसान हो गया, पर आगे कुछ लिखा नहीं था, बस 3 डॉट ही थे। पर मुझे इतना समझ आ गया कि यहाँ से भागने के बाद उसकी ज़िंदगी उतना आसान तो थी नहीं जितना वो सोच रही थी। आपके समय में खुश रहना, सेटिस्फाइड रहना कहाँ इतना आसान था। ने उसकी हालत क्या हुई होगी उसे इमेजिन करता गया और मेरे दिमाग में चेन ऑफ थॉट्स आते चले गए। अब मुझे याद आया कि मैं वापस से लेटर पढ़ रहा था, तो उस चेन ऑफ थॉट्स को तोड़ करके मैं फिर से वो खत पढ़ना चालू किया। क्या तुम मुझे यहाँ मिलने आ सकते हो? मैं तुम्हें बस एक बार मिलना चाहती हूँ। पता नहीं तुम अब भी अकेले हो या शादी कर लिए हो, पर मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी थी और वो मैं खत पे नहीं कह सकती। तुम चाहो तो अनदेखा कर सकते हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है। मैं बस आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती थी, इसके बाद शायद हम कभी मिले ही ना। करिश्मा। मैंने उस लेटर को साइड पे रख दिया, पर दिमाग में सवालों की बाढ़ आने लग गए। यहाँ मेरी नौकरी है, उधर मेरा एंगेजमेंट हो चुका है। करिश्मा का फीलिंग्स अब भी मेरे मन में है। मैं बिल्कुल सदमे में था कि अब मुझे करना क्या चाहिए। सही गलत के बीच में कहीं खुद को खो सा दिया था मैं। करिश्मा के चलते जॉब भी खो चुका था मैं। एक तरफ मेरी दी और मेरी मंगेतर की चेहरा सामने आ रही थी, पर अब भी दिल के किसी कोने में करिश्मा को महसूस कर पा रहा था मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उस खत के पीछे एड्रेस लिखा हुआ था। अब कृष्णा अंकल जाएंगे या नहीं वो हम जानेंगे अगले एपिसोड में, और जाएंगे तो होगा क्या उनके साथ। अभी के लिए कहानी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आखिर में किसी एक इंसान को ज़रूर शेयर करना। आपकी हर शेयर मुझे मैटर करती है। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।